नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। लॉकडाउन के बीच देश की राजधानी दिल्ली से आ रही इन तस्वीरों ने पूरे देश को डरा दिया है और सरकारों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है, क्योंकि ये दिहाड़ी मजदूर पलायन कर रहे हैं। बसें, ट्रेनें बंद कर दी गई तो ये लोग पैदल ही घरों के लिए निकल पड़े। तब इन लोगों पर पुलिसिया जुल्म की भी तस्वीरें आई, जिसने भी देश और दुनिया को झकझोरा था। लेकिन अब उसके बाद सरकारें और पुलिस इन मजदूरों पर थोड़ी नरम हुई तो लॉकडाउन का नजारा ही बदल गया। सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने सारी तैयारियों की पोल खोल दी और लॉकडाउन की उस अवधारणा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके लिए पूरे देश को बंद किया गया है। लेकिन अब इन तस्वीरों के बाद केंद्र सरकार फिर सख्त हो गई है और कड़े कदम उठाते हुए राज्य सरकारों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र ने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्य और जिलों की सीमाओं को प्रभावी तरीके से सील करने के आदेश दे दिए हैं। मतलब अब कोई भी व्यक्ति एक जिले से दूसरे या एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा पाएगा। तो फिर सवाल ये कि इन लोगों का होगा क्या? तो आपको बता दें कि इन लोगों की जिम्मेदारी तब तक राज्य सरकारें उठाएंगी। वे ही इनके खाने पीने, रहने का इंतजाम करेगी। केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए उनके काम करने की जगह पर ही सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इतना ही नहीं, मजदूरों को समय पर उनके वेतन का भुगतान भी हो, इसके लिए राज्य को निर्देश जारी कर दिए गए। राज्य सरकार इस काम के लिए आपदा प्रबंधन के लिए दी गई राशि का इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके अलावा ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि जो भी मजदूर या छात्र किसी शहर में किराए से या पीजी में या फिर हॉस्टल में रहते हैं, उनसे भी मकान मालिक किराए की मांग ना करे। और अगर कोई किराए की मांग करता है या फिर मकान या हॉस्टल खाली कराने के लिए कहता है, तो उस मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि जो भी लोग लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर उतरे हैं, उन्हें 14 दिनों के लिए सरकारी निगरानी यानी कि क्वारंटाइन में रखा जाए। वैसे जो मजदूर या प्रवासी नागरिक अपने राज्य यूपी या बिहार पहुंच गए हैं, उनको अभी घर जाने को नहीं मिलेगा। इन लोगों को राज्य की सीमा पर ही 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उनको ये निर्देश दिए। साथ ही उनको यह भी कहा गया कि इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो जिले के डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। मतलब अब सारा दारोमदार डीएम और एसपी पर है कि कैसे वो ये जो पलायन करने वाले मजदूर हैं, इनको वहीं पर अपनी जगह पर रोकने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब अब केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय काफी सख्त हो चुका है और जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं, उनको भी सतर्क हो जाना चाहिए। साथ ही राज्यों को भी सियासत को भूलकर इस आपदा में पूरी तरह से एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, ताकि कोरोना जैसी महामारी को मात दी जा सके। तो आपको यह खबर कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको शेयर भी करिए आप, ताकि जो लोग लॉकडाउन तोड़ रहे हैं या जो पलायन करके एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, उनको यह जानकारी मिल सके कि अब सरकार सख्त हो चुकी है। आपके सारे इंतजाम वही होंगे। उन लोगों को भी ये जानकारी, उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे जो किराया मांग रहे हैं या जो किराया देने की हालत में नहीं है, तो उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। इसके लिए इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।